अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ। और आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अभी आपको कुछ हालत घर की इस तरह से नज़र आ रही होगी। मोहम्मद अहमद जो हैं वो पतंग बना रहे थे, जबकि बनी बनाई मिलती है, फिर भी पता नहीं क्यों इनको शौक उठा हुआ। आजकल ले लेते हैं शो पर बड़े बड़े इम्तियाज़ के और उसको काट के पतंग बनाने लग जाते हैं। और आपको ये भी सब कुछ बिखरा हुआ लग रहा होगा जैसे कि मैं कर रही हूँ शिफ्टिंग। तो नहीं भाई, मैं शिफ्टिंग नहीं कर रही। मैं जो है स्टोर की डीप क्लीनिंग भी कर रही थी और साथ साथ मुझे कुछ सामान चाहिए था, वो भी मैं निकाल रही थी। ज़ाहिर है रखा हुआ था और मेरी शादी की चीज़ें अभी तक कुछ इतनी रखी हुई हैं जो मैंने बोला चलो भाई अब रमज़ान भी आ रहा है, रमज़ान मुबारक के महीने में हम नई नई चीज़ें निकाल के यूज़ करते हैं। और दूसरी बात ये कि मेरी माशाल्लाह से सास का सामान ही इतना था कि मैं वो भी यूज़ कर रही थी। कुछ मैंने अपना भी निकाला हुआ था लेकिन फिर भी वो ख़राब हो गया था। तो अब मैंने कहा निकाल लेते हैं, जो मज़ीद चीज़ें बाहर से लें हम, तो जो रखी हुई हम उन्हीं को निकाल के क्यों ना यूज़ करें। तो इसलिए ये बर्नियाँ कुछ डोंगे मुझे चाहिए थे, ये चीज़ें मैंने सब कुछ निकाल ली हैं। और भाई रमज़ान की आमद हो रही है तो भाई घर में नई नई चीज़ें होनी चाहिए और नए नए बर्तनों में खाने का मज़ा ही कुछ अलग है ना। तभी आपने देखा है मेरा स्टोर पूरा डीप क्लीनिंग हो चुकी है। उसके बाद इतनी सारी जगह बची है और स्टोर नहीं है बल्कि ये टीवी लाउंज है, उसको हमने आधे हिस्से को जो है ना हमने लाउंज बना वो सॉरी स्टोर बना लिया है, क्योंकि यहाँ पर कोई स्टोर नहीं था, कोई दो छत्ती नहीं थी, तो फिर ज़ाहिर है पेटियाँ वगैरह कहाँ जाती। तो इस तरह से हम लोगों ने स्टोर बना लिया था। किसी दिन आपको डिटेल में दिखाऊंगी कि हम लोगों ने किस तरह स्टोर बनाया। तो ये देखें कुछ समोसे वगैरह बनाने की ये चाहिए थे, ये भी निकाली, ये भी मेरे पास था, बीटर भी था। तो भाई ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो जब भी कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी या केक बनाना होता था ना तो मेरा एग वाले से ना मैं कर कर के मेरा बाजू दुख जाता था। तो अब जो है मैंने बीटर वगैरह भी निकाल लिया, हर चीज़ जो थी भाई निकाले, यूज़ करें। और अच्छी बात है भाई, रखने से बेहतर है कि यूज़ करके। और वेस्ट पॉइंट की तो वैसी चीज़ें अच्छी होती हैं कि सालों साल चलती हैं और ज़्यादातर वेस्ट पॉइंट की ही यूज़ करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ड्राइंग रूम का हाल है इस तरह से बिखरा हुआ। और यकीन करें वो देखिए स्टोर आपको नज़र आ रहा होगा। और यकीन करें शाम हो गई थी बनाते बना ओ काम करते करते। तो फिर मुंतहा ने कहा जल्दी जल्दी मैं ये बर्गर बना लेती हूँ। और एक दिन पहले ही मैं रात में मतलब बन लाई थी। तो मुंतहा ने जो फटाफट से बर्गर बना ली और फिर इसके बाद हमने बर्गर खा के मैं बाज़ार चली गई थी, मुझे कुछ सामान लाना था, खाना भी बनाना था। तो बस हम मैंने मुंतहा को बोला आप ज़रा जल्दी से खरबूजे काट लो, खा लें जब तक मैं खाना बना लेती हूँ। तो मुंतहा ने खरबूजे वगैरह काटे और फिर मैंने फटाफट से फ्राइड राइस ही बना लिए, जल्दी जल्दी वही बनते हैं ना। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं धनिया पुदीना ये लाई हुई थी, फिर मुंतहा की हेल्प से ये सारा धनिया पुदीना मैंने इसको बनाया, क्योंकि मैं हरी चटनी रमज़ानों के लिए जो है ना फ्रीज़ करके रख लेती हूँ, ताकि फिर मसला नहीं होता। जैसे पकौड़ों के लिए रायता बनाना हो तो एक क्यूब्स निकाला और बना लिया, और आम दिनों में भी चल जाता है, लेकिन रमज़ान में स्पेशली टाइम बचाने के लिए इसमें चटनी बना के हरी रख लेती हूँ मैं। और पुदीना कुछ सुखा भी लेती हूँ। तो ये मुंतहा मैडम काम कर रही थी, देखें आप इनके काम, क्योंकि जो है मैं खाना बनाने लग गई थी। और फिर उसके बाद भी मैं एक चक्कर बाहर का और लगा कर आई थी बाज़ार का। तो ये बोल कर गई थी मुंतहा पर रायता बनाना, मैं फटाफट से आ रही हूँ। तो इन्होंने ये बाद में शायद क्लिप बनाए हैं। और बस क्योंकि एक संडे की छुट्टी होती है ना हस्बैंड की, तो मैं चाहती हूँ कि बाहर के काम भी फटाफट से कर लूँ। और घर के भी सुबह से शाम हो गई थी, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी, सारा टीवी लंच वगैरह क्लीन करा और पूरा स्टोर बहुत खाली हो गया था। और फिर बस खाना वाना खाया, उसके बाद हो गई थी रात। और रात को फिर थक के जो नींद आई है सुकून की, लेकिन ना बहुत से लोगों को थकन के मारे नींद आ जाती होगी, लेकिन टांगों में जो दर्द होता है ना उससे नींद नहीं आती। और आजकल ककड़ी इतनी अच्छी आई हुई ना फ्रेश और पतली पतली ककड़ी, मुझे पतली पतली ही पसंद है। तो मोटी मोटी ना अजीब सी लगती है, तो आजकल अच्छी आई हुई है और सब्जियां भी बहुत अच्छी आई हुई हैं। तो बस यहाँ पर मुंतहा खा रही थी खाना, भी हम लोगों को भूख नहीं थी, मुंतहा को भूख लगी हुई थी। मैं चेक कर रही थी कि कैसे बने, क्योंकि मैंने आधे घंटे में बनाए थे, चावल थोड़े से नरम हो गए थे, पर खैर है भाई पेट में जाके सब एक सा हो जाता है। क्योंकि मैंने आधे घंटे में बनाया और मैं थक बहुत गई थी। तो बस फिर हाथ पाँव काम करना छोड़ देते हैं। तो ये नेक्स्ट डे की है वीडियो। तो जी ये नेक्स्ट डे की वीडियो थी। नेक्स्ट डे जो है हमने फटाफट से लौंग चिड़ों की चटनी बना ली थी, क्योंकि हरा धनिया पुदीना जो है ना वो ताज़ा ताज़ा था, फिर बासी हो के ना इसका टेस्ट चेंज हो जाता है। कुछ मैंने सुखा लिया था पुदीना, क्योंकि सूखा हुआ आपको पता है काम आता है।
और कुछ मैंने इसके स्पेशली इसी के लिए लिया था, लौंग चिड़ों की चटनी के लिए। और इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आप मुंतहा के चैनल पे जाके देख सकते हैं। और बस यही हमारी मेरी वीडियो थी, क्योंकि आजकल मैं जो है ना ज़्यादातर डीप क्लीनिंग कर रही हूँ घर की, क्योंकि रमज़ानों में ना मुझे अच्छा लगता है कि हर चीज़ ना कोना कोना आपके घर का साफ़ हो, और ताकि रमज़ान में हर चीज़ अच्छी लग रही हो। फिर उसके बाद मैं पकाने पे आती हूँ, मतलब समोसे पकौड़े ये सब मैं फ्रोज़न बनाती हूँ। लेकिन ये है कि अभी मैं बनाऊँगी, अभी आजकल मैं घर की डीप क्लीनिंग कर रही थी, और जैसे जैसे जो मैं बनाऊँगी वो आप लोगों के साथ मैं शेयर भी करूँगी। और किस तरह से फ्रीज़ करती हूँ और पूरा महीना किस तरह से चलाती हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो अभी जो है ना भाई, रमज़ान की आमद में तो यही होता है, मैं चाहती हूँ हमारा घर का कोना कोना भी साफ़ हो और हम लोग भी साफ़ सुथरे हों, ताकि हमें इबादत करने में भी बहुत मज़ा आए। और फिर वही रोज़ों की तो एक अलग ही तो होती है ना, अल्लाह ताला कहते हैं ना, भाई आप भी साफ़ सुथरे रहें, आप रोज़ाना नए कपड़े पहने, क्योंकि रमज़ानों में जो है वो हिसाब किताब नहीं होता। तो जितना हो सके आप लोग रमज़ानों में नए कपड़े पहने, नई नई चीज़ें यूज़ करें। तो बस सब मेरी वीडियो है यहीं तक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और हमें दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।